साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, सत्पुरुषानि संस सूत्र। सत्पुरुषों के हमारे जीवन में होने वाले लाभ क्या हैं? ठीक है, तो ध्यान रखो। सत्पुरुष आनिसंस सूत्र का हम लोग चिंतन करेंगे। बहुत छोटा सूत्र है, परंतु बहुत लाभ का है, बहुत लाभ का है। इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रखो। मैं कुछ समय बाद हो सकता है कि सत्पुरुष कौन कौन से धर्मों से होते हैं उस पर एक एक करके, सत्पुरुषों के बारे में इतने सारे सूत्र हैं कि कौन सत्पुरुष है कौन असत्पुरुष है, सत्पुरुष का धर्म क्या है असत्पुरुष का धर्म क्या है, इसके बारे में छोटे छोटे सूत्र हैं। हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। परंतु अभी इस बात को ध्यान में रखो कि यदि आपके जीवन में सत्पुरुष है तो यही धर्म आपके जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या कहा है कि सत्पुरुषानि संस, सत्पुरुषों के लाभ क्या है ये बताया है। इस सूत्र में भगवान कहते हैं सत्पुरुषं भिक्खवे निस्साय चत्तारो आनिसंसा पाटिकंखा। सत्पुरुष भिक्खवे, सत्पुरुषो भिक्खवे, भिक्षु, ये सत्पुरुषों के निस्साय यानी आश्रय से, निस्साय जहां पे भी आता है इसका मतलब है उसके आश्रय से, उसके सहारे से। चत्तारो, चत्तारो का मतलब होता है चार, आनिसंसा का मतलब है लाभ। आनिसंस का मतलब क्या है? लाभ, फायदे, नफा जो कहते हैं वह। पाटिकंखा, हमने अपेक्षित होना चाहिए, चार लाभों की प्राप्ति के लिए हमने सक्षम होना, हमने इच्छा करनी चाहिए, हमें मिलने वाले हैं। वी शुड एक्सपेक्ट 4। ये जो चार लाभ हैं कौन कौन से? कतमे चत्तारो, कौन से चार लाभ है? यदि आपके जीवन में ये सत्पुरुष है तो इसकी सहायता से, इसके सहारे ये चार धर्म बढ़ेंगे। क्या बढ़ेगा? अरियेन सीलेन वर्धति। कौन से धर्म से बढ़ेगा? आर्यशील से उसकी वृद्धि होगी, उसकी वृद्धि होगी। देखो बोला कितना सुंदर धर्म है भगवान का। जो व्यक्ति निरंतर प्राणी हिंसा में लगा है, कल्याण मित्र के, सत्पुरुषों के संगति में आते ही धीरे धीरे उसका वह धर्म छूट जाता है, प्राणी हिंसा से परे हो जाता है। पानाति पाता पटे वेता होते, प्राणिघात को छोड़कर वह सीलवान बनता है। किसके सहारे? कल्याण मित्र, सत्पुरुष के सहारे। फिर कहते हैं कि कल्याण मित्र का सहारा हो, तो यदि चोरी करने वाला कोई व्यक्ति है तो चोरी करने वाला व्यक्ति जब कल्याण मित्र के समक्ष में आता है तो वो कल्याण मित्रों से धर्म की अलग अलग बातें बताता है। कहता है चोरी करने के ये लाभ हैं, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे चित्त की हानि होगी, तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें इस जीवन में तो है ही, परलोक में इसका कठोर दंड भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे निरंतर तुम्हारे मन में संशय लगता रहेगा, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, कोई मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं देगा करके जो है। तो ये जो चेतना जागती है ये सत्पुरुष के साथ में जागती है। चोर दो लोग इकट्ठा बैठे रहे तो उनमें ये डर नहीं जागता, इनमें तो प्लानिंग होनी शुरू हो जाती, चलो कैसे न कैसे तो भी चोरी करते हैं वह। तो उसको ध्यान में रखो। आर्येन सीलेन वर्धति, व्यभिचार से परे हो जाता है। सत्पुरुषों का संगत बड़ा सुंदर है। वो केवल बुद्ध शासन में ही नहीं, इसके परे भी सत्पुरुष लोग हैं, चाहे उनमें मुक्ति ना हो, परंतु सत्पुरुष लोग हैं जो हमें इस तरह से धर्म का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे? तो वो बताते हैं कि पर स्त्री का सेवन करना, दूसरों की स्त्री के पीछे दौड़ना, या फिर
अपनी ब्याहता पत्नी होने के बावजूद भी दूसरों के पीछे जाना, ये केवल और केवल निरयगामी कर्म है। इस जीवन में परिवार को पूर्ण विनाश कर देगी, विनाश कर देगी। एक तो पति पत्नी का रिश्ता उससे कटु हो जाएगा, दूसरा पुत्र पुत्री के मन में पिता के लिए, माता के लिए जो दुर्व्यवहार की भावना जागेगी, क्योंकि बच्चे सब जानते हैं तुम्हारा सारा सोम, तुम्हारा सारा व्यवहार बच्चे जानते हैं। तो दुराचारी यदि पिता है, दुराचारी यदि पत्नी है, माता है, तो आपस में तो उनके संबंध कलुषित हो गए। लोक निंदा का भाव तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ में बच्चों के द्वारा जो तिरस्कार की भावना है, त्यागने की भावना है, जो शेम, जो शर्म महसूस करते हैं बच्चे, वो और संस्कार भी ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने देखा है, चाहे पिता कितना भी चुप कर वे विचार क्यों न करे, बेटे की नजर में आ जाता है। बेटों के बारे में जैसे माँ जानती है ना कि जैसा अभी बेटा बड़ा हो रहा है तो क्या कर रहा होगा, पिता को नजरों से पता चल जाता है, हम छुपाने की कितनी भी कोशिश करें तो जैसे वो पता चल जाता है वैसे ये भी है। तो कल्याण मित्र के आश्रय में आकर वो देखता है कि हाँ, वास्तव में मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। सत्पुरुषों के संगत में आने के बाद हाँ, मेरे बेटे का व्यवहार मेरे से खराब हो गया है, मेरी माँ सोचती है मेरे बच्चों का मेरे से व्यवहार खराब हो गया है। स्वयं यदि चरित्रहीन है स्त्री तो देखती है बेटी भी उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दे तो माँ को बड़ा बड़ा बुरा लगता है, अरे ऐसे कैसे करके वो रोकने की कोशिश। तो उसी के लिए भगवान ने कहा है कि ये जो कल्याण मित्र के आश्रय में आने से आर्यशील की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है। आर्येन शीलेन वर्तते, झूठ बोलने से परे हो जाता है, झूठ नहीं बोलता, उससे परे हो जाता है। और आर्यशीलों में आता है सुरा मेरे मज्ज पमाद अट्ठाना। कल्याण मित्र के भिक्षुओं के संपर्क में आने के बाद अनेक ऐसे युवक हैं जिन्होंने शराब को बिल्कुल छोड़ दिया है। समय लगता है, पर ऐसा नहीं भिक्षुओं के साथ में आने से ही एक क्षण में छोड़ दे। ऐसे भी भिक्षु हैं जो इसका सेवन करते हैं, परिहानीय धर्म में है, बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का भिक्षु है ऐसा समझिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो ये जो है सदाचारी कल्याण, क्योंकि सत्पुरुष कहाँ है इसमें, सत्पुरुष भिक्षु के साथ हो जाए या सत्पुरुष मित्र के साथ हो जाए, रहने से शराब नशे की आदत छूट जाती है। क्या हो रहा है, आर्यों के प्रिय जो शील है, आर्येन शीलेन वर्धते, आर्यशील से बढ़ता है, यह आर्यशील है। नहीं तो अनेक ऐसे भी शील है कि जैसे लोग बनाकर चलते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, हाँ मैं तो केवल वेजिटेरियन खाऊंगा, उसमें से इतना ही, दवाई में सब कुछ चल जाएगा, उस तरह से सोचता। या फिर मैं जो है तो बगैर चप्पल के रहूंगा, वो ऐसे नियम बना लेता है, मैं सोमवार करूंगा, मैं एक धर्म जो आते हैं जैसे उपवास आ जाए इनको करूंगा, मैं मन्नत को मांगते रहूंगा, ये जो है ये मेरे शील हो जाए ऐसा समझते हैं, तो ये हानि करते हैं। परंतु आर्यशील क्या है, तो पंचशील, सत्पुरुष के संगत में क्या कहा है, सत्पुरुष निस्साय, सत्पुरुषों के आश्रय में आने से, संगत में आने से आर्येन शीलेन वर्धति, आर्यशील से आदमी बढ़ता है, पहला धर्म है। दूसरा धर्म आर्येन समाधिना वर्धति, आर्य समाधि से बढ़ता है। यह आर्य समाधि क्या है, तो पहले जैसे देखा जाता था कि योगा कर लो, श्वास पर ध्यान दो थोड़ा बहुत, ये सब चीजों में लगा रहता है। परंतु जैसे जैसे सत्पुरुषों के संगत में आता है, चलो हम मैत्री को मजबूत करते हैं, धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस मैत्री को प्रथम ध्यान में ले जाने की कोशिश करते हैं, द्वितीय ध्यान में ले जाने की कोशिश करते हैं, तृतीय ध्यान में ले जाने की कोशिश करते हैं, अशुभ की साधना बढ़ाते हैं, अनित्य की साधना बढ़ाते हैं, है ना। या फिर 6 अनुसतियां जो है, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, इन अनुसतियों के सहारे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान आदि को, ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समाधि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ये क्या हो गया? ये है अरियेन समाधि नावट्टति। इसमें कोई मंत्र उच्चार नहीं, वो मंत्र फूकने वाला मंत्र नहीं, माला जपने वाला मंत्र नहीं। इसमें क्या है? तो पूर्णतः प्रथम ध्यान का सुख, द्वितीय ध्यान का सुख, तृतीय ध्यान का सुख, चतुर्थ ध्यान का सुख है। ध्यान क्या कराता है व्यक्ति को? ध्यान का लाभ क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी सम्मा समाधि है, वो भी 4 ध्यान है, परंतु इसमें जो 4 ध्यान बताइए आरंभिक 4 ध्यान है। कौन से? ये जो 4 ध्यान ये क्या कराते हैं? कराते हैं आर्याय पඤ्ඤाय वर्धति, आर्य प्रज्ञा की वृद्धि के लिए, प्रज्ञा की वृद्धि के लिए होता है ये। देखो कैसे ये प्रज्ञा जागती है समाधि से। हमको देखने को मिलता है कि बोधिसत्व जो है, जब बोधि मंडप पे बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कर लिए, ध्यान मग्न हो गए, और फिर ध्यान समाधि में आने के बाद फिर पुनः चिंतन करना शुरू कर दिया। क्या? अपने सारे पिछले जन्मों को देखना शुरू कर दिया। पुब्बे निवासानुसति। इस पुब्बे निवासानुसति क्या हुआ? अर्थ समझ में आ गया कि इसी ये एक में जीवन नहीं है, जन्मों जन्मों का जीवन में जीते आया हूं। एक समय भगवान ने धर्म में ऐसा भी कहा कि इस सत्व का जन्म का आरंभ खोजना नामुमकिन है। समाधि सुख के कारण है ना। कोई कहता है कि मैं ऐसे ही, मुझे तो अनित्य का ध्यान बस ऐसे ही हो जाएगा, बस मैं अनित्य है अनित्य अनित्य, इतना कहने से नहीं। हमारा मन बड़ा चंचल है, यहां वहां भागने वाला है। ऐसे में केवल जब अनित्य अनित्य है कहते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ अनित्य है, बस उतना ही, परंतु वो अनित्य का जो भाव है वो नहीं जाग पाता, वो नहीं जाग पाता। वो कैसे जागेगा? तो ये ऐसे जागता है कि समाधि सुख में आए और इस समाधि का अभ्यास किए अनित्य की पूर्ति के लिए। तो समाधि सुख, तो कल्याण मित्र का आश्रय जो है, सत्पुरुष का आश्रय जो है, सत्पुरुष के आश्रय से क्या होगा? आर्य प्रज्ञा बढ़ेगी। प्रज्ञा क्या है? दुखे ज्ञानं, दुख समुदय ज्ञानं, दुख निरोध ज्ञानं, दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञानं। दुख क्या है इसको समझ में आ जाएगा कि ये दुख है और इस दुख में मैं पड़ा हुआ हूं, इस दुख से मैं अभी मुक्त नहीं हुआ हूं। मेरा अभी जन्म मरण का जो फेरा है, ये चक्कर जो लगाना है, ये अभी चल रहा है, इससे अभी मैं मुक्त नहीं हुआ हूं। उसका अर्थ समझ जाना प्रज्ञा है। जब ये दुख में पड़ा हो इसका बोध हो जाएगा तो क्या होगा? तो इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। उस कारण से ये प्रज्ञा बड़ी आवश्यक है। और ये प्रज्ञा कैसे बढ़ती है? तो सत्पुरुष के आश्रय से बढ़ती है, सत्पुरुष के सहारे से रहने से बढ़ती है, असत्पुरुष के सहारे से नहीं। ये धर्म केवल सत्पुरुष के सहारे से। फिर चौथा धर्म है क्या? आर्याय विमुक्तिया वर्धति। आर्य विमुक्ति जो है, ये आर्य विमुक्ति क्या है? तो जब इन 4 आर्य सत्य का बोध हो जाता है, इन 4 आर्य सत्य के बोध के बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग शुरू होता है। बोध होने के बाद तब वह सम्यकतः सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इनका अभ्यास करने वाला बनता है। कब? जब दुख का बोध हो जाए। क्या समझ में आता है कि मैं दुख में पड़ा हुआ हूं। कोशिश करके देख लो ना, यदि आप किसी मछली को जाले में पकड़ लो, जैसे ही पता चल जाता है जाला यदि बहुत बड़ा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही जाला छोटा छोटा करते आकर जाले में फंस गई है मछली, तड़फड़ाना शुरू करती है कि नहीं? तड़फड़ाना शुरू करती है। वैसे ही आप चलते चलते आप कीचड़ में फंस गए तो क्या करोगे? अभी तो धीरे धीरे चलते आए, पर जैसे ही कीचड़ में फंस गए तो क्या करेंगे? तड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। वैसा भाव जागता है दुख का आर्य, दुख सत्य को समझते ही कि मैं दुख में पड़ा हूं, वो दूर करने के लिए कोशिश, तो फिर उसके कारण खोजता है, उसके उपाय सोचता है, निदान सोचता है, और जैसे ही जान जाता है ये मुक्ति का मार्ग यही है,
तो फिर उसके अभ्यास में लग जाता है। उसे कहते हैं विमुक्तिया वर्तते, विमुक्ति बढ़ती है उससे। आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसे जैसे पूर्ण होते जाता है, क्या बढ़ रहा है? विमुक्ति बढ़ रही है। विमुक्ति होगा तो क्या होगा? मैं मुक्त हो गया, उसका दर्शन होगा। भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान? कि ये संपूर्ण बुद्ध शासन कल्याण मित्र के सहारे है। एक बार आनंद बंते जी भगवान को कहते कि भगवान, जैसा मैं समझता हूं कि ये जो आधा रास्ता है धर्म का, ये कल्याण मित्र के सहारे है। तो भगवान कहते हाँ हाँ आनंद, ऐसा मत करो। नहीं आनंद, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना। आनंद, ये संपूर्ण धर्म मार्ग, पूरा का पूरा मार्ग जो है कल्याण मित्र के सहारे है। पूरा मार्ग, ये कल्याण मित्र ही तो सत्पुरुष है। इस सत्पुरुष के सहारे ही मुक्ति है, भगवान कहते हैं। सत्पुरुष के सहारे है। सत्पुरुषं निस्साय, सत्पुरुषों के आश्रय से है। तो हम जब बारिश होती है तो क्या खोजते हैं? छत खोजते हैं, है ना? हम जब ये बहुत ठंड लगती तो क्या खोजते हैं? कंबल को खोजते हैं, अग्नि को खोजते हैं कि तपिश मिल जाए कहीं। हमें जब भूख लगती तो क्या खोजते हैं? किचन खोजते हैं, खाना कहाँ मिल रहा है वो खोजते हैं, होटल खोजते हैं। शरीर में बड़ा अग्नि जल रही है, शरीर में ज्वलन हो रहा है तो क्या खोजते हैं? ठंडा पानी खोजते हैं। ये सब खोज कब कर रहे हैं? जब हमें उसकी आवश्यकता है। धर्म में आवश्यकता यही है, मुक्ति को पा लेना। उसे कहते हैं आर्यशील से बढ़ने वाला, आर्य समाधि से बढ़ने वाला, आर्य प्रज्ञा से बढ़ने वाला, आर्य विमुक्ति से बढ़ने वाला व्यक्ति। किसके सहारे? तो इस कल्याण मित्र के सहारे है। बुद्ध स्वयं कहते, भगवान कहते हैं कि इस लोक में यदि किसी को कल्याण मित्र कहना है तो किसे कहेंगे? तथागत सम्यक संबुद्ध को। उससे बड़ा और श्रेष्ठ कल्याण मित्र नहीं हो सकता। फिर भगवान का ये भी तो कहना है कि भगवान की परिशुद्ध वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास करते हैं, उन भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को भी कल्याण मित्र का दर्जा तो है ही है। कल्याण मित्र का एक विशेष धर्म है, कुशल में तुम्हारी सहायता करेगा। अकुशल के समय तुम अकुशल कर रहे हो, तुमको उसको तुरंत बता देगा ये गलत है। चाहे वो उसका पालन करे न करे, चाहे वो उससे बैर ले ले न ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्पुरुष तुम्हें गलत है तो गलत है बोलेगा, सही है तो सही है बोलेगा, उसके लिए वो कुछ नहीं। स्वयं भी गलत कर रहा है तो वो स्वयं बोलेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। अपनी गलती का एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, वो कहेगा हाँ मेरी गलती है, ये मैं असमर्थ हूं इसे पूर्ण करने में। क्योंकि बुद्ध शासन में वो लांछन नहीं लगा सकता। सत्पुरुष जो है बुद्ध शासन को गंदा नहीं कर सकता। अपनी कमी को वो बता देगा कि मैं इसमें पूर्ण नहीं हूं, ये मेरी कमी है, शासन में नहीं। क्योंकि देखो ना 227 नियमों का पालन करने वाले, हमने पहले क्या बोले शुरुआत में कि भगवान के जो शिष्य हैं परिशुद्ध संग्रह कहाँ है, उसका अभ्यास। हमें पंचशील का पालन करने में मुश्किल नहीं होती क्या? मुश्किल होती है ये 227 नियमों का पालन करने में। और खुदानुखुद शिक्षा पद जो है, छोटे से छोटा शिक्षा पद तो इतने अधिक है कि सोच ही नहीं सकते। तो अपनी असमर्थता हो सकती है उसे पूर्ण करने में। उसमें शील में कोई कमी नहीं, शील में कोई दोष नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सत्पुरुषं भिक्खवे निस्साय भिक्षु, सत्पुरुषों के आश्रय से रहोगे। इमे चत्तारोनि संसा पाटिकंका, ये 4 लाभ आपने अपेक्षा करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप किसी सत्पुरुष के संगति में हैं, किसी मित्र के संगति में है जो अपना आपका कल्याण मित्र समझते हैं, सत्पुरुष समझते हैं, तो उससे ये 4 धर्म आपके पूर्ण होनी चाहिए। अन्यथा यदि नहीं हो रहे तो वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा परम मित्र हो सकता है, बेस्टी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कल्याण मित्र नहीं। मित्र का स्वभाव है, उसकी बड़ी दया होती है, मित्र की बड़ी माया होती है। तुम्हारे सुख दुख में तुमको साथ देगा, मित्र देगा तुम्हें साथ, परंतु कुशल में भी साथ देगा ये अपेक्षा नहीं कर सकते। अकुशल में साथ देगा, हो सकता है। मैं अभी देख रहा था, आप लोग देखो मित्रता की सहायता में रहने वाले में जैसे ही बुरे मित्रों की संगति आ जाए, नशे की आदत तुरंत नहीं लग जाती,
आज मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें दिखाई दिया कि भाई 4 मित्र आ गए, उनमें आपस में बातचीत हो गई कि ये तो पिता ही नहीं क्योंकि बता दिए हैं, तो इसके लिए कोक मंगाएंगे और उसमें से हल्का सा डालकर दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा है। और फिर उसका अरे एक बार तो ले लिया, अब क्या कुछ नहीं होता करके फिर मित्रों के साथ मित्रता है, वो धर्म है मित्रता, उसको तो निभाना ही पड़ता है, उसके कारण से अकुशल में आकर गिर जाते हैं, बड़ी हानि होती है। तो वो मित्र है तुम्हारा, वो तुम्हारे घर में माता बीमार है, पिता बीमार है, वही पियक्कड़ मित्र तुम्हारे पास घर में दौड़ते आएगा, सारे काम कर देगा, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कल्याण मित्र नहीं हो सकता। कल्याण मित्र जो है, कल्याण मित्र वह है कि अकुशल से तुम्हें दूर कर दे, कहे कि ये अच्छा नहीं है, तुमने ये नहीं करना चाहिए, कुशल में मैं ये कुशल है, चलो मेरे साथ तुम सहायता करो, वो कुशल धर्म। तो सत्पुरुष के साथ रहोगे तो इन 4 धर्मों को, सील में आपकी वृद्धि होगी, शील पूर्णता हो जाएगी। उसके बाद में आप समाधि जो है, ध्यान साधना में आप में परिपक्वता आएगी, प्रज्ञा जो है आपकी जागेगी, और मुक्ति जो है, मुक्ति का सुख पाने के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, विमुक्ति सुख मिलेगा। इन 4 धर्मों को लाभ होता है सत्पुरुष के आश्रय से। तो आप सभी को भी सत्पुरुष की संगति मिले। ये सूत्र सत्पुरुष आनिसंस सूत्र है, आप सभी को सत्पुरुषों की संगति के लिए मुक्ति के पथ पर अच्छी तरह से कल्याण मित्र के आश्रय में चलने के लिए सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।